हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आनंद कुमार आपके सामने रीजनिंग का एक अगला पार्ट लेकर के उपस्थित हूं। जी हाँ दोस्तों, रीजनिंग में हम कैलेंडर पढ़ रहे थे क्योंकि हमारा यह रीजनिंग का स्पेशल बैच चल रहा था दोस्तों, और इसके पहले हमारे कैलेंडर के 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप जा करके प्लेलिस्ट से एक बार उन्हें ज़रूर देखिएगा दोस्तों। यह हमारा तीसरा और कैलेंडर का लास्ट पार्ट है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आज जो भी हमने पिछले 2 वीडियोज़ में पढ़े हैं उन सब क्वेश्चंस को मिक्स करेंगे, और जो भी पिछले कुछ सालों में आपके पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को हमने उठाया है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न है। मैंने पहले बता चुका दोस्तों, जैसे आपको सॉल्व करना था। सेकंड पार्ट में हमने इसको अच्छे तरीके से पढ़ा था, उसी को हम रिवीजन करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका होगा। देखिए, पहले प्रश्न में दिया है, यदि 1 मई को सोमवार था तो 31 जुलाई को कौन सा दिन होगा। बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आपको प्रश्न पढ़ना है। यदि 1 मई को सोमवार था, बहुत अच्छे तरीके से हमें सॉल्व करना है। देखिए, 1 मई की बात हो रही है, 1 मई की बात हो रही है। 1 मई को क्या था, आप बोलोगे सर सोमवार था। देखिएगा कितने चुटकियों में सॉल्व होगा प्रश्न। अब देखिए, जब 1 मई को सोमवार था तो पूछा 31 जुलाई को कौन सा दिन होगा। तो देखिए, हमको मई, तो आप मई के पूरे दिन काउंट करो, कितने मई के आप देखोगे 31 दिन होते हैं। फिर जो तरीका होता है जो कोचिंगों में पढ़ाते हैं दोस्तों, तो आप देखिए मई के जुड़वाएंगे, आपको कितने, मई के 31 दिन जुड़वाएंगे, प्लस मई के बाद क्या आता है जून, तो फिर हम जून के जोड़ेंगे कितने दिन, 30 दिन, जून के 30 दिन। फिर क्या दोस्तों 31 जुलाई, प्लस हम करते हैं 31 जुलाई, फिर इन सब को हम ऐड करके 7 से भाग देते हैं। और कैसे करते हैं, देखिए 3, ये 1 1 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 3 6 और 3 9 हो जाएगा। फिर इसको सबको हम ऐड करके इंडोफिंड भाग देंगे, फिर भाग देने के बाद जो आएगा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हमें इतना समय नहीं होता है, इसलिए जिस तरीके से हमने पहले बताया था उसी तरीके से करेंगे। तो ये बताइए आप कि मई में कितने दिन होते हैं। आप बोलोगे सर मई में होते हैं 31 दिन। मई में होते हैं 31 दिन, मतलब मैंने क्या बोला था, जिस महीने में 28 दिन होंगे वहाँ अतिरिक्त दिन होंगे 0। जहाँ पे जो महीना 29 दिन का होगा वहाँ पे होंगे, देखिए जिस महीने में 28 दिन होंगे वहाँ अतिरिक्त दिन कितने निकलेंगे, 7 से आप भाग दीजिए। अतिरिक्त दिन मतलब हासिल, तो अब 7 से भाग दोगे, 7 चौक 28, तो क्या कुछ हासिल बचे, अतिरिक्त दिन कितने निकले, आप बोलोगे 0। जो महीना दोस्तों 29 दिन का होगा आप 7 से भाग दीजिए, तो 7 चौक 28, 28 कट जाएगा। अतिरिक्त दिन कितने बचने वाले हैं दोस्तों, आप बताओगे सर अतिरिक्त दिन 1 बचने वाला है। जो महीना 30 दिन का होगा 7 से भाग दीजिए, तो 7 चौक 28, तो कितने अतिरिक्त दिन होने वाले हैं, आप बोलोगे सर 2 होने वाले हैं। इसी तरह महीना या तो 31 दिन का, इसके अलावा क्या कोई महीना होने वाला है, नहीं होगा। या तो 28 दिन का होगा, या तो 29 दिन का, या तो 30 दिन का, या तो 31 दिन का। इसके अलावा कोई और 5वां नहीं होने वाला है। तो यहाँ फिर हम 7 से जब भाग देंगे तो 7 चौक 28, इसके भी 28 कट जाएंगे, और हासिल कितनी आने वाले 3। तो यही दोस्तों अतिरिक्त दिन कहलाते हैं जो हासिल बचती है। तो देखिए, अब आप चीज़ों को समझ चुके हैं। चूंकि मई में होते हैं दोस्तों कितने दिन, 31 दिन, तो देखिए 31 दिन में इंड ऑफ इंड इसके 28 तो कट ही जाना है, तो हम लिखते हैं मई के 3 दिन। उसके बाद जून में कितने दिन होते हैं, आप बोलोगे सर जून में तो होते हैं 30 दिन, तो जून 30 दिन का महीना होता है, तो जून के हमने लिखा 2 दिन। प्लस जुलाई कहाँ है दोस्तों, जुलाई 31 जुलाई तक की बात कर रहा है, 31 जुलाई तक की बात कर रहा है, मतलब 31 दिन की। तो 31 दिन में अतिरिक्त दिन क्या होता है दोस्तों, 31 महीने में आप बोलोगे सर अतिरिक्त दिन 3 होता है। देखिए आप कितने आसानी तरीके से, या तो आप मई के लिखिए 31 दिन, प्लस जून के लिखिए 30 दिन, प्लस जुलाई के लिखिए 31 दिन। इनको सबको ऐड करने के बाद इंट ऑफ 7 से तो डिवाइड करने वाले हो, तो हम डायरेक्टली इनको यहीं से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए आप काटिए, 3 3 और 2 5, 5 और 3 8, कितने आसानी से आप काट लिए। अब 8 भागे जब हम 7 लिखेंगे तो बच्चों वाली बात है, कितना आएगा हासिल, तो हासिल आने वाला है दोस्तों 1। जब हासिल 1 आने वाला है तो देखिए हमने क्या बोला था, जितने अतिरिक्त दिन निकलेंगे हमको वहीं से काउंट करना है। तो देखिए 1 मई को कौन सा दिन था, सोमवार था, हमको गिनती कहां से करनी थी, सोमवार से ही करनी थी। तो सोमवार 1, अतिरिक्त दिन कितना बचा दोस्तों, अतिरिक्त दिन भी 1 बचा है, मतलब 31 जुलाई को भी कौन सा दिन होने वाला है, सोमवार होने वाला है। तो आंसर क्या आने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आंसर आने वाला है।
अगर 1 मई को सोमवार था तो 31 जुलाई को भी सोमवार। सोमवार क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 से हमने भाग दिया, अतिरिक्त दिन बचा 1। और मैंने क्या बोला था, अगर यहाँ पे दोस्तों अतिरिक्त दिन अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ना होता, मान लीजिए ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, मान लीजिए अगर यहाँ पे ना होता तो हम 7 से भाग देते तो यहाँ पे अतिरिक्त दिन कितना बचता? आप बोलते सर यहाँ पे अतिरिक्त दिन तो 2 बचता। तो हम 1 तारीख को कौन सा दिन था? देखिए 1 तारीख को सोमवार क्वेश्चन में दिया है, तो हम सोमवार से गिनते 2, लेकिन गिनते कैसे? सोमवार से ही काउंट करते। तो सोमवार 1, मंगलवार 2, आंसर हमारा क्या आता? मंगलवार। तो याद रखिएगा जो दिन 1 तारीख को होगा वहीं से हमें काउंट करना है, अगर नहीं है तो हम 1 तारीख को बना लेंगे। इस तरह में हमारा कभी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। अब अगले प्रश्न को आप देखोगे तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। दोस्तों चूंकि यह रीजनिंग स्पेशल का बैच है और इसमें हम कोई भी सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ने वाले हैं, तो आप अच्छे तरीके से बस पढ़िए। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, सर लगाइए प्रश्न नंबर 2। देखिए यदि 1 अक्टूबर को रविवार है, बहुत अच्छे तरीके से देखिए कि यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा? देखिए 1 अक्टूबर को अगर रविवार है तो 1 नवंबर को, तो अगर बात की जाए दोस्तों 1 अक्टूबर को दिन कौन सा है? तो 1 अक्टूबर को दिन दिया दोस्तों रविवार। अब इसको तो आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हो बिना लिखे भी। तो आगे तो पूछा है 1 नवंबर को, क्या पूछा है? 1 नवंबर को। 1 नवंबर को कौन सा दिन है? तो ये बताइए अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? आप बोलोगे सर अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। तो अतिरिक्त दिन कितने होने वाले हैं? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अतिरिक्त दिन कितने होने वाले हैं? 3 होने वाले हैं। अतिरिक्त दिन कितने होने वाले हैं दोस्तों? 3 होने वाले हैं। चूंकि 31 में हमने ही बताया था जो महीने 31 होगा वहां अतिरिक्त दिन 3 होने वाले हैं, क्योंकि 7 चौक 28 तो कट गया, 3 बचा 31 है, क्योंकि अक्टूबर 31 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब 1 नवंबर को पूछा है ना, तो 3 तो यहाँ से हो गया और 1 नवंबर वाली डेट ऐड हो गई, तो कितना होगा? 3 और 1 कितना होगा? 4। 4 क्या 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। हमको रविवार से गिनना है दोस्तों, कितना? 4। रविवार से हमको 4 गिनना है, लेकिन गिनना कैसे है? रविवार भी उसमें शामिल होगा। तो रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4। क्या आंसर आएगा? बुधवार। आपको ये गलती नहीं करना है कि अगर 1 तारीख को रविवार है यहाँ पे तो वहीं से काउंट करना है जो 1 तारीख को दिन होगा। तो रविवार 1 ऐसा नहीं करना आपकी, रविवार के बाद सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, गुरुवार 4 ना। आपको करना क्या है दोस्तों, जो 1 तारीख को दिन है उसको भी इसमें काउंट करना है। तो शेष फल हमारा 3, 4 आया है, तो हमको रविवार से 4 गिनना है, लेकिन रविवार भी काउंट करेंगे। तो रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3 और बुधवार 4। तो क्या ऑप्शन में बुधवार है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन में बुधवार है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आपको समझ में चीजें आ चुकी हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपके जो भी थोड़ा बहुत डाउट 2-4% बचा होगा वह अब क्लियर होने वाला है, क्लियर होने वाला है। देखिए बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, प्रश्न को पढ़िए। यदि 17 मार्च को सोमवार था, यदि 17 मार्च को सोमवार था तो 12 जुलाई को कौन सा दिन होगा? 12 जुलाई को कौन सा दिन होगा? आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए शनिवार, ऑप्शन नंबर बी मंगलवार, ऑप्शन नंबर सी बुधवार, ऑप्शन नंबर डी शुक्रवार। तो आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। देखिए तो देखिए 17 मार्च की बात कर रहा है, तो हमने क्या बोला? हमको 1 तारीख बनाना है दोस्तों। 1 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो मैंने क्या बोला था कि जब 1 तारीख को जो दिन होगा, जो दिन होगा वही कब होगा दोस्तों? 8 तारीख होगा, प्लस 7 कर रहेंगे। वही होगा कब? 15 को। वही होगा कब? आप बोलोगे 22 को। वही होगा कब? 29 को। समझ गए बात को? अब देखिए प्रश्न में क्या दिया, यदि 15 मार्च को सोमवार है, बहुत अच्छे तरीके से देखिए, सॉरी 17 मार्च को, कब? 17, यदि 17 मार्च को क्या है? सोमवार है। बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझना है आपको। यदि 17 मार्च को सोमवार है, मैंने क्या बोला? आपको 1 तारीख बनाना है, 1 तारीख बनाना है। तो दिमाग लगाइए, हमको पता है 17 किसके करीब है, इनमें से 17 किसके करीब है? आप बोलोगे सर 15 के करीब है। तो जब 17 को सोमवार है, अच्छे समझिएगा बात को, जब 17 को सोमवार है तो 15 को कौन सा दिन रहा होगा? चूंकि 15 हम क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमको 1 तारीख बनाना है, 1 तारीख का दिन निकालना है, और कभी हमारा तब गलत नहीं होने वाला। तो ये बताइए 17 मार्च को, ध्यान से देखिए,
17 मार्च को यदि सोमवार था तो 12 जुलाई को कौन सा दिन होगा। तो देखिए यदि 17 मार्च को सोमवार है तो हमको एक तारीख हम निकाल लेंगे। तो ये बताइए एक तारीख हम निकाल लिए, तो एक तारीख जब निकाल लिए तो सोमवार है 17 को, तो 15 को कौन सा दिन रहा होगा, तो भाई 16 को रहा होगा रविवार, और 15 को कौन सा दिन रहा होगा, शनिवार। तो जब 15 को शनिवार रहा होगा तो 1 तारीख को भी दिन कौन सा रहा होगा, बिल्कुल शनिवार रहा होगा, क्योंकि 17 को जब सोमवार है तो 16 को क्या रहा होगा, रविवार रहा होगा, तो 15 को क्या रहा होगा, शनिवार। चूंकि हमको डेट देखना है दोस्तों, डेट अगर यहाँ पे 22 होता तो हम आंख मूंद के बोल सकते थे जो 22 को होगा वही एक हो, अगर यहाँ पे 27 होता तो हम निकाल लेते। तो जो पास में है दोस्तों उसको हम ले लेंगे, क्योंकि हमको 1 तारीख को निकालनी है। तो अब हम निकाल लिए 15 तारीख को शनिवार है, तो मतलब 1 तारीख को भी क्या होने वाला है, शनिवार होने वाला है। निकाल लिए, बिल्कुल निकाल लिए। अब देखिए इसको हम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मार्च के कितने दिन, आप बोलोगे मार्च में होते हैं 31 दिन, मतलब अतिरिक्त दिन कितने, आप बोलोगे सर अतिरिक्त दिन 3। हमको जाना कहाँ तक है, हमको जाना है दोस्तों 12 जुलाई। हमको कहाँ पहुंचना है, हमको पहुंचना है 12 जुलाई। तो देखिए मार्च तो हमने कवर कर लिया, मार्च होता है 31 दिन का, चूंकि देखिए यहाँ पे 17 था दोस्तों, हमने निकाल लिया 1 तारीख को, तो इसलिए मार्च का पूरा महीना अब हम ले लिए हैं। अगर आपको नहीं लेना पूरा महीना तो आप मार्च से 31 तक जाओगे तो 14 कट जाएगा, लेकिन आपको 1 ही बनाना है। तो हमने बना लिया 1, इसलिए मार्च को हमने पूरा काउंट कर लिया 1 तारीख में जाके। तो 1 तारीख को हमारा दिन कौन सा निकला दोस्तों, 1 तारीख को शनिवार निकला। तो मार्च के अतिरिक्त दिन पूरा मार्च अब ले लिया हमने। तो मार्च के कितने दिन बचे, आप बोलोगे सर मार्च के 3 दिन। मार्च में 31 होते इसलिए शेषफल 3 बचा, प्लस मार्च के बाद क्या आता है दोस्तों, अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन का अप्रैल होता है, 30 दिन का, मतलब अतिरिक्त दिन कितने होंगे, बिल्कुल 2 होने वाले हैं। तो अतिरिक्त दिन हमने 2 ले लिए। उसके बाद देखिए मार्च, ये हो गया आपका मार्च, ये हो गया आपका अप्रैल। उसके बाद अप्रैल के बाद क्या आता है दोस्तों, मई। मई में कितने दिन होते हैं, आप बोलोगे सर मई में 31 दिन होते हैं, मतलब अतिरिक्त दिन आने वाले 3। मई के बाद जून, जून में कितने दिन, ये हो गया आपका मार्च अप्रैल मई, ये हो गया आपका मई, क्या हो गया ये मई। अब देखिए मई के बाद क्या है, जून। जून में कितने दिन होते हैं, 30 दिन, मतलब अतिरिक्त दिन कितने होने वाले हैं, अतिरिक्त दिन होने वाले हैं। तो जुलाई में कितना, तो देखो कि जुलाई तो 12 तक ही जाना है, जुलाई पूरा नहीं ले लीजिएगा, जुलाई 12 तारीख तक जाना है, तो यहाँ से 12 हम ले लेंगे पूरा, लास्ट में जो पूछता है उसका हम पूरा ले लेते हैं। अब देखिए पहला तरीका जो हम इस तरीके से कर रहे हैं, और जो कोचिंगों में पढ़ाया जाता है मार्च के 31 लेंगे, फिर अप्रैल के कितने 30 दिन लेंगे, फिर मई के 31 दिन लेंगे, फिर जून के भी 30 दिन लेंगे, फिर 12, इनको सबको ऐड करने के बाद कट करने वाले हैं। देखिए ये हो गया हमारा मार्च, ये हो गया अप्रैल, ये हो गया मई, ये हो गया जून, और ये हो गया जुलाई। क्योंकि जुलाई को पूरा इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 12 जुलाई को ही डेट पूछा है। तो अब हम इसको 7 से पूरे को काट देंगे, तो दिमाग लगाइए, ये हो गया 12 और 2 14, 12 और 2 14, मतलब ये कट गया, 7 से कट गया, 12 2 14 कट गया। अब देखिए 3 3 2 5, 5 और 3 8, 8 में से फिर 7/7, जब तक 7 से कटेगा हमको काटते जाना है। तो यहाँ पे कितना हो गया 8, 7 से हम फिर काट देंगे इसको, शेषफल कितना बचने वाला है, तो बोलो सर शेषफल 1 बचने वाला है। और दोस्तों मैंने बोला था कि जो दिन 1 तारीख को होता है हमको वहीं से काउंट करना है, तो हमको कितना काउंट करना है, 1, मतलब शनिवार 1, शनिवार 1, मतलब आंसर क्या आने वाला है, शनिवार ही आने वाला है, आंसर शनिवार ही आने वाला है। क्या ऑप्शन में शनिवार है, जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए। ये पहला तरीका। अब देखो इसको आप दूसरे तरीके से और भी कर सकते हो, लेकिन 1 तारीख ही बनाना है। तो देखिए कैसे दूसरे तरीके से आप कर सकते हो, देखो दूसरे तरीके से आप इसको ऐसे कर सकते हो कि आप मार्च को पूरा पूरा कट कर दो। मार्च को पूरा पूरा जब आप कट कर दोगे, देखिए सोमवार है, तो अगर हम इसको मार्च को आप कट कर दोगे यहाँ से, तो मार्च में बचे कितने दिन, तो आप बोलोगे मार्च 31 दिन का होता है, तो 17 और 14 31 होता है, तो मार्च के यहाँ से 14 दिन बचे हैं, तो मार्च को आप कट कर दोगे, ये कट जाएगा। अब 1 तारीख जब पहुंचोगे कहाँ, 1 तारीख मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल, तो अप्रैल में 1 अप्रैल को आप पहुंचोगे, तो 1 अप्रैल को कौन सी डेट हो जाएगी, तो आप करोगे 1 अप्रैल को फिर सोमवार हो जाएगा। तो इस तरह आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको किसी भी महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन है यह निकालना पड़ेगा, और आप चुटकियों में निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो चुटकियों में, भाई आपको पता है जो 1 तारीख को जो दिन होता है वही 8 को होता है, वही 15 को होता है, और वही 22 को, वही 29 को, तो जिसके पास होगा आप वही निकाल लोगे, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न नंबर चौथा,
प्रश्न नंबर चौथा दिया, स्वतंत्रता दिवस 1996 में गुरुवार के दिन मनाया गया, तो सन 1996 का प्रथम दिन कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए स्वतंत्रता दिवस 1996 में गुरुवार के दिन मनाया गया, तो सन 1996 का प्रथम दिन मतलब पीछे जा रहा है, 1 जनवरी को डेट पूछा है। बहुत अच्छे तरीके से देखिए, आपसे पूछा है स्वतंत्रता दिवस, तो स्वतंत्रता दिवस लिखा है दोस्तों, यहाँ पे डेट नहीं लिखा है। तो आपको पता है स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बोलोगे सर 15 अगस्त को। तो दिया 15 अगस्त 1996 को। दिन कौन सा था? तो दिन था गुरुवार। बात को समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। आगे पूछा दोस्तों आपसे, तो 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन था? बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना है। देखिए इसमें आगे की डेट दिया है, पीछे का पूछा है। तो आप ये बताइए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया, जो दिन 15 को होगा वही 1 तारीख को होगा। देखिए अगर 15 अगस्त को गुरुवार है तो 1 अगस्त को भी गुरुवार होगा। 1 अगस्त को भी क्या होगा? आप बोलोगे सर गुरुवार होने वाला है। 1 अगस्त को भी गुरुवार होने वाला है। अब देखिए 1996 क्या लीप ईयर है? लीप ईयर है, बिल्कुल लीप ईयर है, क्योंकि 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। लास्ट के 2 अंक हम देखते हैं दोस्तों लीप ईयर है या नहीं। लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कटेंगे तो यह लीप ईयर है। तो देखिए ये लीप ईयर है, मतलब 4 से कटने वाला है। और जैसे 4 से हमने बताया 15 अगस्त को अगर गुरुवार है, तो जो 15 अगस्त को जो 15 तारीख को जो दिन होता है वही 8 को होता है, वही 1 को, इसलिए 1 अगस्त को भी गुरुवार होने वाला है। कोई डाउट नहीं। अब आप ये बताइए, पूछा है दोस्तों ये जून नहीं है दोस्तों, 1 जनवरी है। क्या है? 1 जनवरी पूछा दोस्तों, 1 जनवरी। अब हमको पीछे चलना है, लेकिन तो देखिए अगर बात की जाए दोस्तों 1 अगस्त को गुरुवार है, तो बताइए जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन, मतलब अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 3। फरवरी में कितने? चूंकि ये लीप ईयर है तो यहाँ पे फरवरी 29 दिन की होगी। जो महीने 29 दिन को वहां पे अतिरिक्त दिन कितने? 7 चौक 28, अतिरिक्त दिन 1 होने वाला है। अब देखिए ये हो गया दोस्तों जनवरी, ये हो गया आपका फरवरी। आगे देखिए प्लस मार्च में 31 दिन होते हैं। मार्च में कितने होते हैं? आप बोलोगे सर मार्च में 31, मतलब अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 3। मार्च के बाद दोस्तों क्या आएगा? अप्रैल आने वाला है। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं, मतलब अतिरिक्त दिन 2। अप्रैल के बाद क्या आने वाला है दोस्तों? आप बोलोगे सर मई आने वाला है। मई में कितने होते हैं? 31वां महीना होता है, मतलब अतिरिक्त दिन होने वाले हैं 3। जून आता है, फिर क्या आता है दोस्तों? आता है जून में कितने दिन होते हैं दोस्तों? आप बोलोगे सर जून में होते हैं 30 दिन, मतलब अतिरिक्त दिन होने वाले हैं 2। जून के बाद क्या आएगा? बोलोगे सर जुलाई आएगा। जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होंगे, मतलब अतिरिक्त दिन होने वाले 3। उसके बाद अगस्त, 1 अगस्त को दोस्तों देखिए 1 अगस्त को तो गुरुवार है, अगस्त का दिन हमको तो काउंट करना ही नहीं। तो अब देखिए हम इनको सबको कट कर देते हैं। तो देखिए 3 6 1 7, ये यहाँ से कट हो गया 7 से। भाई देखिए 3 1 4 3 7, ये तो 7 से कट हो गया। बट में इनके सबके साथ में लिखता नहीं ताकि आप भी सॉल्व करो। आगे देखो 2 3 5 5 2 7, यहाँ भी कट गया। देखिए 2 3 5 5 और 2 7, ये भी कट गया। अब बचा दोस्तों क्या? 3 बचा। यहाँ पे कितना बचा दोस्तों? 3 बचा ना। जुलाई वाला 3 बचा, जुलाई वाला 3 बचा ना, जुलाई वाला। और पूछा कब है दोस्तों? जुलाई वाला। और अगस्त का क्या है? 1 अगस्त को गुरुवार दिया है, तो अगस्त का भी 1 ऐड होगा, क्योंकि 1 अगस्त की बात है दोस्तों, तो अगस्त का 1 ऐड हो गया। तो टोटल कितने ऐड हो गए? 4। टोटल कितने ऐड हो गए? आप बोलोगे सर 4 ऐड हो गए। अब हमको 4 कहाँ जाना है? 15 अगस्त था ना यहाँ पे गुरुवार, तो हम पीछे जा रहे हैं क्योंकि जनवरी हमको निकालना है। तो गुरुवार से 4 पीछे जाएंगे, 4 पीछे जाएंगे। पीछे क्यों जाएंगे भाई? क्योंकि हमको पीछे की डेट निकालनी है। भाई अगस्त 1996 का दिया, हमको जनवरी 1996 का निकालना है, तो पीछे ही तो जाएंगे ना। तो हमने बोला गुरुवार निकला 1 अगस्त को, तब 1 अगस्त से हम पीछे जाएंगे, मतलब हमको 1 जनवरी की डेट निकलनी है। तुम्हारा शेष फल कितना बचा दोस्तों? 4। तब गिनिए मेरे साथ, गुरुवार भी काउंट होगा, बिल्कुल काउंट होगा। तो गुरुवार 1 पीछे जाना है, बुधवार 2, उसके बाद मंगलवार 3, आगे सोमवार 4, मतलब 1 जनवरी को कौन सा दिन होने वाला है? आप बोलोगे सर सोमवार। 1 जनवरी 1996 को सोमवार होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। चौथे का ऑप्शन नंबर सी आंसर होने वाला है।
क्यों होने वाला है? इसलिए होने वाला है क्योंकि आपने बताया 15 अगस्त को अगर गुरुवार है तो 1 जनवरी को सोमवार होगा। आप निकाल लो, कैलेंडर देख लो अगर आपके पास हो जिसमें डेट सेम दी हो तो। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अभी मैं आपको बता रहा हूं, आप जब इसको सॉल्व करोगे अपने दिमाग में तो आप देखोगे कि डायरेक्टली पहले आपको 1 तारीख निकाल लेना है। तो हमने भाई लॉजिक ही में पता 15 अगस्त को अगर गुरुवार है तो 1 तारीख को भी गुरुवार होगा, क्योंकि जो 15 को होता है वही 8 को होता है, वही 1 को होता है, वही 22 को होता है, वही 29 को होता है। ये तो आप सबको रट गया होगा। तो हमने डायरेक्टली 15 से निकाल लिया, अगर 15 को गुरुवार है मतलब 1 तारीख को भी गुरुवार होगा, हमने निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया दोस्तों, 3 जनवरी के 31 दिन की होती है तो हमने लिखा 3, फरवरी का 1 चूंकि 29 दिन की थी, लीप ईयर था, मार्च 31 दिन का तो 3, अप्रैल 2। तो देखिए जो महीना 30 दिन को वहां पे हमने 2 लिख लेना है और जो 31 दिन का हो वहां पे हमने 3 लिखना है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कैलेंडर में दोस्तों यह से प्रश्न पेपर में सारे आए हुए हैं, इससे ज्यादा टफ नहीं हो सकते। ठीक है, आज हम सभी मिक्सअप करवा रहे हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5 जो बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, जबकि प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, जबकि मेरी बहन मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरी बहन का जन्म मंगलवार को हुआ तो मेरा जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न को अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। मेरा भाई मुझसे कितने दिन का बड़ा है? 562 दिन का बड़ा है। 562 दिन का क्या है? दिन का बड़ा है। भाई कितने दिन का बड़ा है? 562 दिन का बड़ा है। जबकि मेरी बहन मेरे भाई से 75 सप्ताह की बड़ी है, मतलब कि देखिए बहन जो है भाई से भी बड़ी है। कितने दिन की? आप बोलोगे सर 75 दिन की। 75 दिन की कौन बड़ी है? तो बहन बड़ी है। किससे? भाई से। किससे? ये है भाई। तो मेरा भाई मेरे से कितना बड़ा है? 562 दिन बड़ा है। और जो बहन है वह है भाई से बड़ी, कितनी? 75 दिन। तो आगे प्रश्न दिया है, यदि मेरी बहन का जन्म मंगलवार को हुआ, ये बहन है, इसका जन्म अगर मंगलवार को हुआ, अगर मंगलवार को हुआ, देखिएगा इसका जन्म अगर मंगलवार को हुआ तो मेरा जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अब आपको देखने में लंबा चौड़ा प्रश्न लग रहा है, लेकिन यह मुश्किल से 8 से 10 सेकंड का क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 75 सप्ताह है दोस्तों। यहाँ पे क्या? 75 सप्ताह है। प्रश्न को पढ़ लीजिए, 75 सप्ताह है। 75 सप्ताह और यहाँ पे दिन की बात कर रहा, ऊपर सप्ताह की बात कर रहा दोस्तों, यहाँ पे दिन की बात कर रहा। तो देखिए 75 सप्ताह बहन बड़ी है किससे? भाई से। तो भाई देखिए यहाँ पे पूरे पूरे सप्ताह हैं, मतलब कि मंगलवार, तो यह पूरे के पूरे सप्ताह थे, तो सप्ताह कट जाएंगे ना, सप्ताह से सप्ताह कट जाएंगे। भाई एक सप्ताह है तो अगर यहाँ पे मंगलवार है तो मंगलवार कॉमन है। भाई सप्ताह में 7 दिन होते हैं, मतलब 75 मंगलवार, तो मंगलवार इंड ऑफ इंड आने वाला है, तो ये यहाँ से कट गया। अब बचा दोस्तों ये बचा, इसको भाग देंगे हम किससे? 7 से। किससे भाग देने वाले हैं दोस्तों? हम 7 से भाग देने वाले हैं। 7 से भाग देने वाले हैं। अब जैसे हम इसको 7 से भाग देंगे तो 7 अठे 56, 7 अठे 56 भाग में पहुंचे 90 शून्य। शेषफल कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। शेषफल बच रहा है 2। अब यहां से मंगलवार है, मंगलवार है, अब हमको 2 गिनना है। आप गिन दोगे सर, मंगलवार 1, बुधवार 2, बुधवार लगा के चले आओगे। फिर आके बोलोगे सर आपने तो बोला था कि जो दिन यहाँ पे दिया होगा हमको वहीं से काउंट करना है, मंगलवार 1, बुधवार 2। तो गलत हुआ ना। मैंने क्या बोला था दोस्तों कि जब आप 1 तारीख निकालोगे तब आप वहीं से गिनोगे। क्या आपने यहाँ पे 1 तारीख को निकाला? कौन सा दिन है? नहीं निकाला ना। तो यहाँ पे हमको वो लॉजिक नहीं लगाना है। जब आपको 1 तारीख को जो दिन होगा तब वहीं से काउंट करना है। चूंकि हमने 1 तारीख यहाँ पे नहीं निकाली है, हमें पता है यहाँ से सप्ताह था, चूंकि सप्ताह की बात हो रही है तो पूरे पूरे सप्ताह दिए, तो सप्ताह से पूरा 7 से 7 कट जाएगा, क्योंकि सप्ताह है। आप इसको गुणा भी करोगे तो 75 गुणे 7 अगर दिन निकालोगे फिर तो कट ही जाना है, तो इसलिए हमको सप्ताह से सप्ताह डायरेक्टली हमने कट कर दिया। और यहाँ से देखिए आप 7 से भाग दोगे तो आपका अतिरिक्त दिन आ रहा है 2। जब अतिरिक्त दिन 2 आ रहा है तो आप देखोगे मंगलवार से 2 गिनोगे तो बुधवार और गुरुवार। ऐसा नहीं गिनना मंगलवार 1,
मंगलवार एक कब गिनोगे? जब 1 तारीख का दिन निकालोगे। क्या आपको यहाँ पे कहीं 1 तारीख दिख रही है? नहीं दिख रही है, तो इसलिए आप क्या निकालोगे यहाँ पे? बुधवार 1 और गुरुवार 2। आंसर क्या आने वाला है? गुरुवार। तो मैं किस दिन पैदा हुआ था? गुरुवार को। क्या आंसर में गुरुवार है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए पेपर में आप इसको कैसे करते, जब पेपर होता तो आप डायरेक्टली 75 से 75 काट देते, इसको भाग दे देते 7 से, तो आपका शेषफल आता 2 गिन काउंट कर देते, था ना 8 सेकंड का। भाई सप्ताह से सप्ताह कट गया, यहाँ से आपने 7 8 56 देखी, सीधे सीधे कट गया, शेषफल बचा 2 गिन दीजिए आप, कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो देखने में प्रश्न जरूर बड़ा था दोस्तों, लेकिन बहुत ही कचरा प्रश्न था। अब आप अच्छे तरीके से इस चैप्टर को समझने लगे हो, चीज़ों को आप समझ चुके हो, बस आपको देखना है कहाँ से आपको उसी दिन से काउंट करना है। उसी दिन से आपको केवल तब काउंट करना है जब हमें 1 तारीख दिन निकाला हो हमने। आगे देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? कौन सा लीप वर्ष नहीं है? आगे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सन 2000, सन 1900, सन 2004, उपरोक्त में से सभी। तो देखिए दोस्तों, यह प्रश्न में अगर आपको बात की जाए तो मैंने क्या बोला, आप अगर 1900 को काटोगे, हमने क्या बोला था, लीप ईयर निकालने के लिए आप 4 से भाग देते हो। ठीक है, आपने ये सोचा है। तो आप अगर 2000, मैं आपको बता दूं कि जब शताब्दी की बात होती है दोस्तों, शताब्दी तो समझते हो ना, जैसे कि ये हो गया 100, ये हो गया 200, ये हो गया 300, ये दोस्तों शताब्दी होती है। क्या होती है? यह शताब्दी, जो पूरा 100 से होता है वह शताब्दी। तो शताब्दी लीप ईयर है या नहीं, उसको काउंट करने के लिए शताब्दी को हमेशा 400 से भाग दिया जाता है। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लें, क्योंकि यह प्रश्न बहुत आते हैं ट्रेन में और बच्चे गलत करके आते हैं, इसलिए बच्चे को पता है कि हम 4 से भाग देके लीप ईयर निकाल लेंगे। तो देखिए, आपको जब शताब्दी दिया हो 100, 200, सन 1900, सन 1700, सन 2000, सन 2100, सन 2200, सन 2500, तो जहां पे शताब्दी ईयर दिया होगा दोस्तों, वहां पे आपको 400 से भाग देके देखना है, ना कि 4 से। तो आपको यह याद रखना है, ठीक है ना। अब देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो देखिए सन 2000, इसको हमको 2 से भाग नहीं देना दोस्तों, किससे भाग देना है? 400 से। तो क्या कट रहा है? 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 4 पंचे 20 कट गया ना। आप बोल दे बिल्कुल यह सर कट गया 400 से, और ये 4 से भी कट जाता है। दूसरा ऑप्शन देखिए 1900, तो 1900 को आप अगर काटोगे किससे? 4 से। पहले 4 से कट करके देखो, तो आप देखोगे 4 चौको 16, 4 चौको 16, बचा कितना? आप बोले सर यहाँ पे बचा 3, ये हो गया 30। आप बोलोगे 4 सते 28, बचा कितना? 2, और ये हो गया कितना? 20, तो 4 पंचे 20। आप बोले सर कट गया, मतलब यह लीप ईयर है। हो गई यहीं पे गलती, यहीं पे गलती हो गई। अब आप इसको 4 से, 1900 तो 4 से कट रहा है, तो क्या यह लीप ईयर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसको हमें काटना है दोस्तों, हमने क्या बोला, जब शताब्दी होगा तब हमें इसको काटना होगा 400 से। तो काट के देखिए 2 जीरो 2 जीरो कट गए। अब क्या 4 से 19 कटेगा? नहीं कटेगा। इसलिए यह लीप जो है 1900 क्या शताब्दी लीप ईयर नहीं होने वाला है, लीप वर्ष 1900 नहीं होने वाला है, 1900 लीप ईयर नहीं होने वाला है, आप याद रखिए। फिर आगे दिया सन 2004, तो 2004 है, तो भाई इसको हमको केवल 4 से कट करके देखना है, क्योंकि ये शताब्दी नहीं है। शताब्दी क्या होता है? जहाँ पे दिया हो आपको सन 1100, सन 1300, सन 1400, सन 1500, सन 1700, ये शताब्दी कहलाते हैं। सन 1900, सन 1800, ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? शताब्दी कहलाते हैं। 1900 ये शताब्दी कहलाते हैं। सन 2000, सन 2100, सन 2200, ये एक शताब्दी कहलाते हैं। लेकिन 2004 शताब्दी नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। इनको 2 अंक, तो 2004 को हम 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 कट जाएगा, मतलब यह लीप ईयर होगा। ये आपको याद रखना है। अब आप चीजों को समझ चुके हो, तो आगे देखिए। तो प्रश्न नंबर 6 का जो सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी याद रखिए, बच्चे बहुत गलती करके आते हैं, ठीक है ना। और इसमें ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं, तो बच्चे लगा के चले आते हैं इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न को, तो आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 6 आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सन 1900 लीप वर्ष नहीं है। ये चीज आपको दिमाग में बैठा लेनी है, जहां पे लीप ईयर है या नहीं। अब देखिए आपके सामने बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7। देखिए
श्री मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 का है। ये रियल है दोस्तों। मोरारजी देसाई जिनका जन्म 29 फरवरी सन 1896, कब? 29 फरवरी 1896, 29 फरवरी सन 1896 का है। उन्होंने अपना अगला जन्मदिन कितने वर्ष बाद मनाया? अगला जन्मदिन भाई 29 फरवरी है, उन्होंने अगला जन्मदिन कितने वर्ष बाद मनाया? इधर दिखेगा नहीं, इधर लिखते मनाया। अब देखिए, आप आंख मूंद के क्या करोगे, सोचोगे कि यहाँ पे 1996 को आप 4 से कट करके देख लिया, यह लीप ईयर है। क्योंकि फरवरी भी यहाँ 29 दिन की है क्वेश्चन में ही, तो आप समझ गए लीप ईयर है। अगला आप बोलोगे 4 साल बाद पुनः फरवरी 29 दिन की होगी, क्योंकि हर चौथे साल लीप ईयर होता है। तो आप बोलोगे कि 4 साल बाद ये अपना जन्मदिन मनाने वाले हैं। और आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए में ही 4 वर्ष मिल जाएगा। आप लगा के चले आओगे कि इनका पहला बर्थडे कब मनाएंगे, आप बोलोगे 29 फरवरी सन 1900 को। 4 साल बाद 1900 लगे, सन 1900 को यह अपना बर्थडे मनाने वाले हैं। 29 फरवरी सन 1900 को यह अपना अगला जन्मदिन मनाने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए देखा आपने, बोला कि सर ये 4 वर्ष बाद अपना जन्मदिन मनाएंगे। अब एक बार मना ली, अब चौथे वर्ष मनाएंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया दोस्तों, क्या 1900 लीप ईयर है? बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सेंचुरी है। इसको हम 4 से नहीं 400 से भाग देंगे, क्योंकि 1900 तो 4 से भाग चला जाता है। तो आप यही गलती करके चले आओगे, 4 से भाग दे दोगे 1900 को भी। आप देखोगे 1900 4 से कट गया, और 4 से जब कट जाएगा तो आप लगा के चले जाओगे ऑप्शन नंबर ए। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए में पहला मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों चूंकि ये सेंचुरी है, आप देखोगे ये 4 से नहीं कटने वाला। तो अगले सेंचुरी ईयर कब आएगा? अगला सेंचुरी ईयर आएगा सन 1904 में। मतलब मोरारजी देसाई ने अपना पहला जन्मदिन 8 वर्ष बाद मनाया था दोस्तों। कब मनाया था? 8 वर्ष बाद उन्होंने अपना पहला बर्थडे मनाया था, क्योंकि 8 वर्ष बाद 29 फरवरी पड़ी थी। ये आपको याद रखनी है। तो पहला जन्मदिन उन्होंने कब मनाया था? जब वह 8 वर्ष के हो गए, तब वह पहला जन्मदिन मनाया था। मतलब 8 वर्ष होने के बाद उन्होंने पहला जन्मदिन मनाया। तो आपको यह प्रश्न कई बार पेपर में पूछा है दोस्तों, कई बार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पेपर में पूछा है, क्योंकि बच्चे इसमें 90% बच्चे गलत करके चले जाते हैं। तो ये आपको अब याद रखना पड़ेगा, सेंचुरी वाली, ठीक है ना। क्योंकि सेंचुरी वाली प्रश्न इस समय पूछने का ट्रेंड चला हुआ है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। सर लगाइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने लग चुका होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, किरण को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद, लेकिन 18 फरवरी के बाद नहीं। जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद, लेकिन 29 फरवरी से पहले पड़ता है। तो किरण के भाई का जन्मदिन फरवरी की किस तारीख को पड़ता है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए, तो इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों देखिए हम कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है भाई का जन्मदिन। किरण को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन कब? 15 फरवरी के बाद। मतलब कि 15 फरवरी के बाद, 15 फरवरी के बाद, लेकिन 18 फरवरी के बाद नहीं। मतलब कि 18 फरवरी के बाद नहीं, मतलब 18 फरवरी के पहले। याद रखिएगा, बाद नहीं का मतलब क्या होता है? 18 फरवरी के पहले, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद, ठीक है ना, 16 फरवरी के बाद। अब देखिए यह किसकी बात है? किरण की। यह किसने बोला? किरण ने बोला। यह किरण ने बोला। उसके भाई को क्या याद है? उसके भाई ने बोला
कि नहीं, मेरा जन्मदिन 16 फरवरी के बाद। कब? वह बोल रहा है 16 फरवरी के बाद। यहाँ पे देखिए भाई क्या बोल रहा है, भाई बोल रहा है 16 फरवरी के बाद, 16 फरवरी के बाद, लेकिन 19 फरवरी के से पहले। अब यह प्रश्न आपको समझ में नहीं आया होगा, पल्ले नहीं पड़ा होगा अगर आप इसके पहले इस तरह के प्रश्न नहीं पढ़े होंगे। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों में दोस्तों हमको कॉमन डेट निकालनी होती है भाई, ना तुम्हारी बात सही ना मेरी बात सही, क्योंकि किरण ये डेट बता रही है, ये बता रहा है। तो भाई कहते हैं जब दुकान में जाते हो, दुकान वाला बोलेगा कि भाई यह मैं वस्तु 300 की दूंगा, आप बोलोगे नहीं मैं 200 देने वाला हूँ। तो काफ़ी देर तक दुकान वाला मानता नहीं मैं 300 में दूंगा, आप बोलते हो नहीं मैं 200 में। तो फिर आगे बोलते हो आप ही चलो ना तुम्हारा ना हमारा, हम क्या करते हैं इसकी प्राइस 250 रख लेते हैं। दुकान वाला भी मान जाता है, वह थोड़ा कदम पीछे आता है, आप थोड़ा कदम आगे जाते हो, मामला डन हो जाता है। तो यहीं पे देखिए ये क्या बोल रहा है कि मैं 15 फरवरी के बाद, लेकिन 18 फरवरी से पहले। अब यहाँ पे देखिए यह कह रहा 16 फरवरी के बाद, 16 फरवरी के बाद, लेकिन 19 फरवरी के पहले। तो देखिए इन दोनों में अगर डेट की बात की जाए दोस्तों तो 17 फरवरी कॉमन है। क्या कॉमन है? 17 फरवरी। क्यों कॉमन है? देखिए 17 फरवरी इसलिए कॉमन है क्योंकि देखिए 15 फरवरी के बाद 17 फरवरी आ रहा है और 18 फरवरी के पहले 17 आ रहा है। दूसरा देखिए यह बोलता है 16 फरवरी के बाद 17 फरवरी। आगे क्या बोल रहा है भाई, इसके बीच में भी पड़ रहा है। देखिए 17 फरवरी इन दोनों के डेट के बीच में भी पड़ रहा है, इन दोनों के डेट के बीच में भी पड़ रहा है। मतलब कॉमन क्या है? 17 फरवरी, और 17 फरवरी हमारा आंसर है। देखिए इसके बीच के भी और इसका बीच का भी, दोनों में 17 तो कॉमन है ना, क्योंकि यहाँ पे 16 होगा। देखिए अगर डेट लिखोगे तो 16, 17, 18 और कहाँ तक गया है दोस्तों? 19। इसकी अगर बात की जाए तो 15, 16, 17 और 18। तो इसमें देखिए कॉमन क्या है, लेकिन इसमें देखिए 18 के पहले बोला है। क्या बोला? 18 के पहले। तो यहाँ पे 17 कॉमन है, यहाँ पे 17 कॉमन है। लेकिन यहाँ पे अगर 18 लोगे, 18 आप बोलोगे सर 18 16 कॉमन है, लेकिन ये बोलता है 16 के बाद। देखिए ये बोलता है 16 के बाद, मतलब 16 तो नहीं हो सकता क्योंकि 16 के बाद ये कह रहा है, इसलिए 16 के बाद यहाँ पे 16 कॉमन नहीं होगा। और यहाँ पे बोल रहा 18 के पहले, इसलिए यह बोलता है 18 के पहले 18 हो नहीं सकता। इसलिए कॉमन डेट क्या है? कॉमन डेट है 17 तारीख। अब आप चीज़ों को समझ चुके हो। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर होने वाला है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न सर लगा दीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए, मेरा जन्म 29 जून के बाद, मेरा जन्म 29 जून के बाद 2 जुलाई के पहले हुआ। मतलब क्या बोलता हूँ? 29 जून के बाद, लेकिन 2 जुलाई के पहले हुआ। मेरे पिता का जन्म 30 जून के बाद, किंतु 3 जुलाई के पहले आता है। यदि मेरे पिता और मैं एक दिन जन्मदिन मनाते हैं, मतलब दोनों एक ही दिन पैदा हुए हैं, दिन डेट एक ही है, सन एक नहीं होगा, ठीक है ना, दिन मनाते हैं, तो मेरा जन्मदिन कब आएगा? अब आप बोलोगे सर एक ही दिन पैदा हुए पिता और पुत्र, ये पॉसिबल नहीं है। तो भाई डेट एक हो सकती है, सन अलग अलग होगा, ठीक है। तो देखिए आप देखोगे कि मेरा जन्म 29 जून के बाद और 2 जुलाई के पहले, मतलब कि 29 जून के बाद की बात कर रहा है। और क्या बोलता है? 2 जुलाई के पहले, और कह रहा है 2 जुलाई के पहले। मतलब कि आपको देखना है 29 जून के बाद, मतलब आप समझ जाना के बाद, मतलब आप 30 जुलाई इसके बाद की बात कर रहे हैं, 30 जुलाई। और क्या बोलता है दोस्तों? 2 जुलाई के पहले, 2 जुलाई के पहले, मतलब कि आपको इन दोनों का बीच पहले निकाल लेना है। तो यहाँ पे बोला दोस्तों 2 जुलाई के पहले, तो 3 जून के बाद आप ले लो, सीधे सीधे लिख लो 30 जून। भाई 29 जून के बाद क्या पड़ेगा? 30 जून पड़ेगा। और 2 जुलाई के पहले, 2 जुलाई के पहले आप क्या लिख लो? 2 जुलाई के पहले आप लिख लो 1। यहाँ से आपने ले लिया, ये हो गया 30 जून हो गया ये, और ये हो गया 1 जुलाई। यह डेट आपने कॉमन ले ली। आगे देखिए, आगे दिया है कि मेरे पिता का जन्म 30 जून के बाद, पिता का जन्म 30 जून के बाद। अब देखिए पिता का जन्म क्या है?
पिता का जन्म 30 जून के बाद, 30 जून के बाद, देखिए 30 जून के बाद मतलब 30 भी कट जाएगा, कहाँ पहुंच गया 30 जून के बाद क्या आएगा, जुलाई आएगा, 1 जुलाई, 30 जून के बाद। किंतु 3 जुलाई के पहले, तो 3 जुलाई के पहले तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये पहले ही बोल दिया 2 जुलाई के पहले, 2 जुलाई के पहले मतलब वहां नहीं जाएगा, मतलब 2 जुलाई के पहले की डेट रहेगी और 30 जून के बाद, तो 2 जुलाई के पहले और 30 जून के बाद क्या आएगा, 1 जुलाई आएगा। क्या ऑप्शन में 1 जुलाई है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, दोबारा समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 9 है, दोबारा समझने का प्रयास करिएगा, एक बार 2 बार नहीं, जितनी बार आपको समझ में नहीं आएगा उतनी बार समझाएंगे। देखिए क्या कह रहा है कि मेरा जन्म 29 जून के बाद, कब, 29 जून के बाद, 29 जून के बाद, और क्या बोलते 2 जुलाई के पहले, 2 जुलाई के पहले, ठीक है। और अगर पिता की बात करें हैं, ये हो गया मेरा, और इधर पिताजी का। अब देखिए पिताजी का क्या बोलता है, 30 जून के बाद, 30 जून के बाद, और 3 जुलाई के, 3 जुलाई के पहले। तो देखिए इनमें हमने क्या बोला, एक डेट कॉमन लेनी है। तो देखिए 29 के बाद अगर आप 30 लोगे, लेकिन यह बोल रहा 30 के बाद भी, मतलब एक लोगे आप, ना तो आप 29 ले सकते हो क्योंकि 29 के बाद की बात कर रहा है, 29 के बाद, वहीं आप देखोगे पहले बाद वाला ले, और ये क्या कह रहा है 30 जून के बाद। अब ना तो आप 29 ले सकते हो ना तो 30 ले सकते हो, आप कहां पे जाओगे, 1 जुलाई को, 1 जुलाई को जाओगे। वहीं क्या बोलता है 2 जुलाई के पहले, यह बोलता है 2 जुलाई के पहले, मतलब 2 जुलाई के पहले क्या आएगा, 1 आएगा। और यह क्या बोलता है 3 जुलाई के पहले, 3 जुलाई के पहले, अगर आप बोलोगे 3 जुलाई के पहले ले लोगे आप सर 2 जुलाई, लेकिन ये भी तो कह रहा है 2 जुलाई को नहीं, 2 जुलाई के पहले, तो कॉमन डेट इंड ऑफ इंड क्या आने वाली है, 1 जुलाई आने वाली है। तो आप यहां से समझ चुके हो 1 जुलाई को पैदा हुए होंगे, 1 जुलाई को जन्मदिन मनाते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपका कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। सर लगाइए प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 पढ़िए जब तक। तो देखिए प्रश्न नंबर 10 दिया है, वर्ष 2010 तथा 2012 में कुल दिनों की संख्या कितनी थी। क्या यार, कितना इजी क्वेश्चन है। तो देखिए सन 2010 से 2012 में कितने वर्ष की बात हो रही है दोस्तों, 2 वर्ष की बात हो रही है। तो कुल दिनों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे पूछा कुल दिनों की संख्या। अब आप देखिए क्या यहाँ पे लीप ईयर पड़ता है, जी हाँ दोस्तों 2012 लीप ईयर है, मतलब यहाँ पे फरवरी 29 दिन की हुई होगी। तो आप देखोगे सन 2000 2 साल की बात हो रही है ना, 2 साल की बात हो रही है। तो आप बोलोगे 1 साल में कितने दिन होते हैं, 2 वर्ष की बात हो रही है, 2 साल की बात हो रही है। तो आप बोलोगे 1 साल में होते हैं कितने दिन, 365 दिन। तो आप 2 का गुणा कर दो क्योंकि 2 साल का निकालना है। तो 2 साल का जैसे आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 36 दूना 72 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा ये आपका 730 दिन हो जाएगा नॉर्मल ईयर के। नॉर्मल ईयर के 2 साल में 730 दिन होते हैं यहाँ पे। लेकिन दोस्तों 2012 लीप ईयर था तो यहाँ पे एक अतिरिक्त दिन बढ़ जाएगा। तो दिनों की संख्या 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 2010 से 2012 के बीच में दिनों की संख्या हो जाएगी 731 दिन। 731 दिन, 731 दिन कैसे, क्योंकि आप देखोगे 2 साल की बात हो रही है, सन 2010 से 2012 के बीच में, इसलिए 265 तो रहेंगे ही रहेंगे दोनों में, बस एक अतिरिक्त दिन 2012 का बढ़ रहा है क्योंकि 2012 लीप ईयर है। तो यहाँ पे 265 का हमने गुणा किया 2 से, सॉरी 365 का हमने गुणा किया 2 से, तो कितना है 730, और 730 प्लस अतिरिक्त दिन ऐड हो गया लीप ईयर वाला। तो यहाँ पे हमने 29 दिन जो फरवरी के थे वहाँ पे हमने लिखा 331। क्या ऑप्शन में है, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होने वाला है। तो देखिए दोस्तों प्रश्न बहुत इजी है, आपको बस अच्छे से सॉल्व करते चलना है। अब आपको कैलेंडर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग इसके पहले भी जब सामान्य रीजनिंग में मैंने नॉर्मल आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे थोड़ा सा इजी लेवल का पढ़ाया था। अब चूंकि यह रीजनिंग स्पेशल का बैच है दोस्तों, इसलिए इसे हम थोड़ा सा टफ प्रश्न लेकर के आए हैं। आप इसमें देख लो रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सभी में यह प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, सभी के यह प्रश्न उठाए हुए प्रश्न हैं।
अब आप देखिए प्रश्न नंबर 11, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इनमें से कौन सा अधिवर्ष है? इनमें से कौन सा अधिवर्ष है? अब आप बहुत लोग अधिवर्ष नहीं समझते होंगे। अधिवर्ष का मतलब है दोस्तों जो अधिक होता है। तो अधिक कौन होता है दोस्तों? आप बोलोगे सर लीप वर्ष। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों 1982, ऑप्शन नंबर ए दिया है 1982। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके सामने दिया है 1704। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है दोस्तों आपके सामने 1995। उसके बाद दिया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपके सामने 1978। तो अधिवर्ष हमने क्या होता है ज्ञात करने के लिए लीप ईयर है या नहीं, लास्ट के 2 अंक को हमको 4 से भाग करना पड़ता है। आप इसको पहले भाग करके देखो तो आप देखोगे 4 दूनी 8, क्या फिर 2 कटेगा? नहीं कटेगा, तो यह लीप ईयर नहीं होगा। आप इनके 2 अंक काट के देखिए तो आप देखोगे 2 अंक, तो भाई यहाँ पे कितना है 4, तो भाई 4 से ये 4 तो कट गया, तो ये कट गया, मतलब यही आंसर होने वाला है। इसको भी आप चेक कर लो तो भाई यहाँ पे विषम अंक है इकाई अंक में, तो यह तो कटने से रहा 4 से। अब इसको काट के देख लो तो आप देखोगे तो 4 एक कम 4 बचेगा, कितना है 3 ही हो जाएगा 38। तो क्या 38 4 से कटेगा? तो नहीं कटने वाला है। तो कौन सा होने वाला है? 1907, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 11। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 सर लगा दीजिए। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 सर लगा दीजिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 12 भी दोस्तों बहुत इजी है। प्रश्न है यदि 1 जनवरी सन 1910 को, यदि 1 जनवरी सन 1910 को मंगलवार माना जाए तो 1 दिसंबर सन 2010 को कौन सा दिन होगा? अब आपको याद रखना है, मैंने दोस्तों आपको पहले ही दिन बताया था कि अगर जो दिन 1 जनवरी, कब दोस्तों? 1 जनवरी, 1 जनवरी को जो दिन होगा, 1 जनवरी को जो दिन होगा, ये किसकी हालत में है? यह सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष की हालत में है। तो याद रखिएगा जो साल का शुरुआत जिस दिन से होता है, जिस दिन से साल की शुरुआत होती है, अगर सामान्य वर्ष है तो उसी दिन से साल का अंत भी होता है। अगर 1 जनवरी सन 1910 को अगर दिन कौन दिया है? मंगलवार दिया हुआ है, मंगलवार दिया हुआ है, तो आप आंख मूंद के बोलोगे सर 31 दिसंबर सन 1910, सन 1910 को भी मंगलवार होने वाला है। तो याद रखिएगा जो साल का पहला दिन होता है वही साल का अंतिम दिन भी होता है। अगर सामान्य वर्ष की हालत है तो 2010 सामान्य वर्ष है, क्योंकि इसके 2 अंक हम 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 नहीं कटने वाला, इसलिए यह एक सामान्य वर्ष है और सामान्य वर्ष है। अब देखिए हमने एक बात आपको और बोली थी, अगर 1 जनवरी सन 1910 है यहाँ पे और आगे आपसे पूछता 1 जनवरी 1911, तो आप बोलते सर एक नए साल को अगले साल नया दिन पड़ता है, क्या पड़ता? बुधवार, तो अगला दिन बुधवार पड़ता है। तो ये भी एक साल अगर डायरेक्टली बात करेगा 1 जनवरी 1910 को आप बोलोगे मंगलवार, और अगर बात करेगा 1 जनवरी तो देखिए खत्म यहाँ से हुआ, जिससे शुरू हुआ वहीं से खत्म हो रहा है, तो ऑफिशियली सी बात है। आप बोलोगे ऑफिस सी बात है कि ये आगे जब ये जाएगा तो यह 1 दिन बढ़ जाएगा। भाई जब मंगलवार को खत्म हो तो अगला बुधवार हो जाएगा, तो अगले साल नया साल नए दिन से शुरू होता है। तो कोई भी दिन अगर सामान्य वर्ष की स्थिति में हो तो आप बोलोगे सर अगर जो दिन 1 जनवरी को शुरू होता है वही 31 दिसंबर को खत्म होता है। लेकिन अगर यहाँ पे हो जाता दोस्तों लीप ईयर, क्या हो जाता? यहीं पे अगर लीप वर्ष हो जाता, लीप वर्ष हो जाता तो वह दिन अगर मंगलवार से शुरू होता तो 1 दिन बढ़ के खत्म होता। कहाँ पे खत्म होता? क्योंकि यहाँ पे फरवरी बढ़ चुकी होती, तो वह खत्म होता बुधवार पे। तो 2000 अगर यहाँ पे ले लीजिए दिन, भाई लीप ईयर हमको करना है तो इसको बना लीजिए 12, इसको 12, तो यहाँ पे आप लोगे 13। तो देखिए चूंकि 12 लीप ईयर था तो यहाँ पे फिर 2 दिन बढ़ जाते, यही तो कॉन्सेप्ट है। 2 दिन बढ़ जाते तो यहाँ पे क्या हो जाता? तो मंगल गुरुवार हो जाता, यहाँ पे हो जाता गुरुवार। बस सिंपल यही तो लॉजिक हमने आपको बताया था। तो याद रखना अगर लीप वर्ष है तो जिस दिन से शुरू होगा दिन उसके अगले दिन वह खत्म होता है। अगर यहाँ पे मंगलवार से शुरू हो रहा है 1 तारीख 1 जनवरी को,
तो वह बुधवार को खत्म होगा। अगर साधारण वर्ष है तो मंगलवार को अगर पहली तारीख है तो 31 दिसंबर भी उसी दिन को होगा, तो अगले दिन बुधवार होता। लेकिन यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ चुका होगा, अब आप कभी गलती नहीं करोगे। अब देखिए न केवल 1 जनवरी दोस्तों, कहीं भी एक साल की आप बात कर लो, अगर आपसे दे देता 12 जुलाई 1917 को मंगलवार है, तो भाई 12 जुलाई, तो अब एक साल खत्म कब होता, आप बोलते 11 जुलाई को खत्म होता, 11 जुलाई, क्योंकि 12 जुलाई तो फिर वही आ जाता, 11 जुलाई 1918 को कौन सा दिन होता, मंगलवार ही होता। कहीं भी दोस्तों जहां से साल शुरू हो रहा है उसके पहले की अगर डेट जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका एक साल, तो आप बोलोगे, चूंकि मान लीजिए 1 जनवरी 31 हो जाए, अगर यहीं पे अगर 12 हो जाएगा तो एक साल पूरा हो जाएगा, क्योंकि 12 से 12 जैसे 1 जनवरी से 1 जनवरी, तो 12 से 12 तो यहाँ पे एक दिन बढ़ जाएगा, मंगलवार की जगह क्या हो जाएगा, बुधवार, समान की स्थिति में, समान वर्ष की स्थिति में। तो केवल जनवरी से जनवरी नहीं, कहीं भी दोस्तों एक साल से अगर साल की बात होगी तो यह लॉजिक लगता है। इसीलिए अगर सामान्य वर्ष है और आपका जन्मदिन अगर इस साल बुधवार को पड़ता है तो अगले साल गुरुवार को पड़ेगा, आप देख लीजिएगा अगर सामान्य है सेम डेट से मनाते हो तो, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, चलते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 अभी तक दोस्तों मैंने स्टार्ट ही किया था इस टाइप के प्रश्न से, तो आपको प्रश्न नंबर 13 कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करना है। प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करने वाले हो। तो देखिए प्रश्न नंबर 13 आपके सामने शो हो रहा होगा। 4 फरवरी सन 1900 को रविवार था, तो 4 मार्च सन 1900 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। प्रश्न को अच्छे तरीके से आप सुनिए। 4 फरवरी सन 1900 को रविवार था, तो 4 मार्च सन 1900 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ऑप्शन नंबर ए शुक्रवार, ऑप्शन नंबर बी सोमवार, ऑप्शन नंबर सी शनिवार, ऑप्शन नंबर डी रविवार। ये आपको जाकर के कमेंट करना है। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 14 देखिए, यदि जॉन ने अपना विजय दिवस मंगलवार 5 फरवरी सन 1965 को मनाया, तो वह अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा। इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाया था। क्या समझाया था, अब आपको एक बार रिकॉल कराते हैं। तो हमने क्या बोला था दोस्तों, जब आपका लीप ईयर होगा कोई, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे सन अभी जो चल रहा है 2020 लीप ईयर है, तो हमने बोला था लीप ईयर का कैलेंडर सेम रिपीट कब होता है, सेम, तो आप बोलोगे सेम सर, इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा 28। दूसरी बात हमने क्या बोली थी, लीप ईयर +1 कॉन्सेप्ट, मतलब कि अगर यहाँ पे सन 2021 आ जाएगा तो यहाँ पे हमने प्लस क्या करना था, +6 करना था। मतलब कि 2020 का कैलेंडर सेम होने वाला है 2048 से, इसी तरह 2021 का कैलेंडर सेम होने वाला है सन 2027 से। आगे दोस्तों अगर बात करते हैं लीप ईयर +2, मतलब 2020 लीप ईयर था, उसके दूसरे साल की अगर बात करें तो यहाँ पे आप करोगे, आप जैसे कि 2022 की अगर बात करोगे तो +11 करोगे, तो 11 यहाँ पे प्लस करने के बाद सर 2033 में पहुँच जाओगे। उसी तरह लीप ईयर प्लस तीसरा साल आप करोगे, जैसे कि 2023, तो आप इसमें +11 यहाँ भी करोगे, तो यह कितना हो जाएगा, सन 2034 होने वाला है। और उसके बाद फिर लीप ईयर आ जाएगा, हर चौथे साल तो लीप ईयर आ जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे यह सवाल बेस्ड है। देखिए सवाल क्या है, यदि जॉन ने अपना विजय दिवस मंगलवार 5 फरवरी 1965, कब, 5 फरवरी 1965, 5 फरवरी 1965 को मनाया, तो अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा, उसी दिन मतलब मंगलवार ही कब पड़ेगा।
आपको बताना है जनवरी में मंगलवार ही कब पड़ेगा। तो दोस्तों आप ये बताइए 1965 के पहले कौन सा लीप ईयर रहा होगा? आप बोलोगे सर 1964, तो 1964 क्या लीप ईयर रहा होगा? 64 को आप भाग दे दीजिए किससे? 4 से। तो आप देखोगे तो 4 एकम 4 बचा कितना? 2 बचा 2, ये हो गया कितना? 24। तो कितना हो जाएगा? 4 छंग 24। जी हाँ दोस्तों, सन 1964 इसके पहले लीप ईयर रहा होगा, इसके पहले 1964 लीप ईयर रहा होगा। तो यहाँ पे क्या फार्मूला लगने वाला है? आप बोलोगे लीप ईयर के 1 साल बाद की बात हो रही है, मतलब 1964 लीप ईयर था तो लीप ईयर +1, जहां लीप ईयर +1 मतलब 1964 लीप ईयर था, 1964 के बाद 1 साल 65, तो वहां पे लीप ईयर के जस्ट बाद जो साल आता है उसमें हम +6 करते हैं, इसमें हम +6 कर देंगे, +6 कर देंगे, मतलब आने वाला है 1971। मतलब कि 5 फरवरी 1971 को ही अब मंगलवार होने वाला है। क्या ऑप्शन में है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन में यही दिया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों फरवरी नहीं जनवरी, इसको आप सुधार दीजिए, जनवरी है, हो गया जनवरी हो या फरवरी, सेम आंसर आने वाला है। इसको आप क्वेश्चन में सुधार लीजिए, क्या है? जनवरी, जनवरी है, जनवरी। मैंने अगले प्रश्न का देख लिया था, क्या दोस्तों? जनवरी। तो देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 5 जनवरी 1970, ऑप्शन नंबर बी 5 जनवरी 1971। तो आप चीजों को आप समझ चुके हो, 5 जनवरी होने वाला है, क्योंकि 1964 क्या था? लीप ईयर था, लीप ईयर के जस्ट 1 साल। अगर यहाँ पे दोस्तों होता 1966 होता, 1966 होता तो हम यहाँ पे क्या करते? +11 करते, क्योंकि लीप ईयर 64 था और 64 के बाद क्या लीप ईयर +2 हो जाता, तो हम यहाँ पे 11 ऐड करते तो कितना आ जाता? 1977 में कैलेंडर रिपीट होता। यहीं पे अगर दोस्तों 1967 आ जाता, फिर भी हम यहाँ पे क्या करते? +11, क्योंकि लीप ईयर +3 हो जाता। और यहीं पे अगर दोस्तों 1968 होता, 1968 होता तो 1968 तो खुद लीप ईयर है, तो यहाँ पे फिर हम कितना ऐड करते? फिर 28 ऐड करते। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे आ जाता 1969, तो फिर वही कहानी, लीप ईयर +1, क्योंकि उसके पहले 68 लीप ईयर था, फिर यहाँ पे हम +6 ही करते। ये प्रश्न भी दोस्तों डायरेक्टली पेपर में बहुत आ जाते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं, ये प्रश्न आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15। सर लगाइए प्रश्न नंबर 15। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवारों की संख्या कितनी होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवारों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये बताइए, मैंने बोला था कि जो दिन 1 तारीख को, जो दिन 1 तारीख को, जो दिन 2 तारीख को और जो दिन 3 तारीख को होंगे उनकी संख्या होने वाली है 5-5। अगर महीना कौन सा है? अगर महीना है 31, और अगर महीना 30 है तो केवल 1 और 2 तारीख को जो दिन होंगे उनकी संख्या होगी 5, और अगर महीना 29 है तो केवल एक ही दिन ऐसा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों बोला है अगस्त, क्योंकि 31 है तो यहाँ पे जो दिन 1 तारीख को होगा, जो दिन 2 तारीख को, जो दिन 3 तारीख को, उनकी संख्या 5-5 होने वाली है। तो पहली बात, कोई भी महीना हो, या तो 28 हो, या तो 29 दिन का हो, या तो 30 का, या तो 31 दिन का, तो उसमें 4 सप्ताह के प्रत्येक दिन या तो 4 बार आएंगे या तो 5 बार आएंगे, उससे ज्यादा ना आएंगे ना कम आएंगे, या तो 4 बार आएंगे या तो 5 बार आएंगे। 4 से ना तो, या तो 5 से ना तो ज्यादा हो सकते हैं और ना ही 4 से कम हो सकते हैं। तो यहां से ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो आप डायरेक्टली कट कर सकते हो, सी और डी को आप चेक कर लो। तो बताइए अगर 25 को गुरुवार है तो अब आपको क्या करना है? 25, अब आपको पता है गुरुवार के बाद सोमवार काउंट करना है आपको। तो गुरुवार के बाद गिनिए, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मतलब 4 जब आप काउंट करोगे तब आप पहुंचोगे सोमवार। गुरुवार से 4 काउंट करोगे, आगे जाओगे तब आप पहुंचोगे सोमवार। तो यहां पे भी 25 अगस्त को गुरुवार था, 25 अगस्त को क्या था? 25 अगस्त को गुरुवार था। तो आप जब 4 काउंट करोगे तब पहुंचोगे कहां? जब आप 4 काउंट करोगे तब पहुंचोगे सोमवार में। तो यहां भी +4 कर दीजिए, और जैसे आप +4 करोगे ये हो जाएगा 29। जब 29 को क्या होगा? 29 को सोमवार होगा।
अब आप चीज़ों को समझ चुके हो। 29 को सोमवार, भाई जब 29 को सोमवार है तो इसके पहले कब रहा होगा, बोलो सर 22 को रहा होगा। 22 के पहले कब रहा होगा, बोलो सर 15 को रहा होगा। 15 के पहले कब रहा होगा, बोलोगे सर 8 को रहा होगा। 8 के पहले कब रहा होगा, 1 रहा होगा। तो ये आप निकला है। सो कितने सोमवार होंगे, 1 तारीख को, 8 को, 15 को, 22 को और 29 को, मतलब 1 2 3 4 5। कितने सोमवार होंगे, आप बोलोगे सर 5 सोमवार होने वाले। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए, मेरा जन्म 10 अगस्त को हुआ था। मेरा जन्म 10 अगस्त को हुआ था। राहुल मुझसे 11 दिन, जी हाँ दोस्तों 11 दिन छोटा है। उस वर्ष 15 अगस्त सोमवार को है, तो राहुल का जन्मदिन किस बार को पड़ेगा, किस बार को पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए सोमवार, ऑप्शन नंबर बी मंगलवार, ऑप्शन नंबर सी बुधवार, ऑप्शन नंबर डी रविवार। तो ये दोस्तों आपका कैलेंडर का चैप्टर आज यहीं से समाप्त होता है। आगे दोस्तों जैसा कि कमेंट किया था बच्चों ने कि सर आगे हमें कैलेंडर पढ़ना है, तो आगे हम कैलेंडर पढ़ने वाले हैं। यहाँ से 3 पार्ट में कैलेंडर आप देख चुके हो, हमारे प्रश्नों का क्या लेवल था। अब आपको प्रॉपर बेसिक कैलेंडर पे कहीं पे दिक्कत नहीं होने वाली है, अगर आपने हमारे तीनों वीडियो को अच्छे तरीके से देखे हैं और अच्छे तरीके से ईमानदारी से मेहनत के साथ नोट्स बना करके क्वेश्चंस को लगाए हैं। तो आप उन प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से लगाइए। आपके पास बुक नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम में जा करके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इन सारे प्रश्नों की आपको PDF मिल जाएगी। तो आप एक बार वीडियो को पूरा देख करके उन प्रश्नों को दोबारा लगाने का प्रयास करें। 2-3 बार प्रयास किए, अगर किसी प्रश्न में कोई भी डाउट होता है फिर आप जा करके दोबारा वीडियो में देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई आपकी क्वेरी पूरी नहीं होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ आपका तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर पे नेक्स्ट लेसन्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए।